आज उसके साहिबजादे हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए तशरीफ़ फरमा है। और ये आपके सामने ऐलान करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, अदी फरियाल साहबा बैठी हैं, उन सब की तरफ से मैं उनको पार्टी में वेलकम करता हूं कि वो पार्टी में शामिल होकर हमारा हाथ बटाएंगे, हमारी जद्दोजहद को और आगे बढ़ाएंगे और हमारी और मंजिलें मजबूती के साथ आगे तय होती रहेंगी। हमने आपको तकलीफ़ अगर दी थी तो इस बारे में तकलीफ़ दी थी कि हम उनका शमूलियत का ऐलान कर सकें, और अब अहमद अली खान साहब भी बैठे हैं और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि 2 अल्फाज अगर वो भी बोल लें तो मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरमा अली फहर साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ आई हैं, और मोहतरम निसार साहब सारकुरो साहब का शुक्रिया अदा गुज़ार हूँ, और मोहतरम CM सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, और रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स और रिस्पेक्टेड MNAs MPAs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जो यहाँ आज आए हैं, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे वालिद को भी इज़्ज़त दी है, तो मैं आप सब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे वालिद भी बहुत बार उन्होंने इसी पार्टी से टिकट पे इलेक्शन भी लड़ा और माशाल्लाह जीते भी, और इंशाल्लाह ताला जैसे कि हर बेटे का ख्वाब होता है कि वो अपने वालिद जैसा बने, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने आवाम को रिलीफ भी दिया है, भले वो महंगाई हो या कोरोना हो, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही उसमें आवाज़ जो है, महंगाई हो तो उसके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही आवाज़ जो है उठाई है। और मैं भी सियासत का मतलब होता है कि आवाम की खिदमत करना, और पीपल्स पार्टी में रहकर मैं नहीं समझता कि मतलब इससे बेहतर कोई और पार्टी है। इस पार्टी में रहकर हम और ज़्यादा आवाम की खिदमत कर सकेंगे, और इस पार्टी का अपने वालिद का नाम इंशाल्लाह ताला रोशन करूँगा। मेहरबानी और थैंक यू आप सबका। मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू मोहम्मद खान, हम वेलकम करते हैं। वेलकम। साहब ये बताइएगा कि हमेशा अपोजिशन जमात इल्ज़ाम लगाती है कि पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसी जमात है वो इलेक्शन में भी असरअंदाज होती है और दीगर मामला में भी असरअंदाज होती है। अहमद अली मेहर किस चमक से मुतासिर है? मैं थोड़ा सवाल समझा नहीं आपका सर। आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अपोजिशन जमातें हमेशा इल्ज़ाम लगाती रही है कि पीपल्स पार्टी हमेशा चमक से लोगों को मुतासिर करती रही है, आज किस चमक से अहमद अली मेहर मुतासिर हुए हैं? उनको चमक चाहिए थी, उनको नहीं मिली। बात यह है कि हमारे पास तो लाखों वर्कर हैं, हम हर एक की इज्जत करते हैं। पश्तों 4-5 दिन पहले पश्तून बिरादरी कराची में हज़ारों का जलसा करके पार्टी में शामिल हुई है। आप सबको चमक का नाम देंगे? ऐसे ना बोलें। बताइएगा अहमद अली साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, अहमद अली साहब ये सवाल है मेरा आपसे। 1 मिनट संजय चलो अब्बासी साहब बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा ये बताइएगा कि हालिया सेनेट के इलेक्शन में PTI में जो टूट हुई और लोग पार्टी से भाग रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं या बंद हैं? पहले इमरान खान को कहें कि वो जो छोड़ गए थे उनको जो बुरा भला कहा है, कम से कम उनसे माफ़ी तो मांग लें। उन्हीं बिके हुए माल से उसने वोट लिया है, तो इमरान खान साहब को कहें कि वो उनसे ज़रा माफ़ी तो मांग लें। उसने तो गलत किया कि उन लोगों से वोट लिया उसने जो उसको छोड़ गए थे, और उसको बिकाऊ माल कहा, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा। उनसे पहले माफ़ी मांगे, अगर वो फिर भी निकलना चाहते हैं तो फिर देखेंगे। अहमद अली साहब मेरा आपसे ये सवाल है, अहमद अली साहब मेरा आपसे ये सवाल है, ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफर की कि हम बगैर मुकाबले आपको जीतवा रहे हैं, लेकिन आपने अपने चाचा के साथ जाने का फैसला किया, अली गौर के साथ। क्या अब आपको एहसास हो गया है कि GDA या किसी और जमात के साथ आपका मुस्तकिल में कुछ नहीं था और फिर
आपने अधिक यहाँ पर कोई अभिषेक किया और यहाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि वो जो टाइम था, मेरे जो वालिद थे उनकी एक सडन डेथ हुई थी, एक हादसा हुआ था, और एक औलाद जो होती है उस पर जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ता है, और सही फ़ैसले या गलत फ़ैसले की आपको समझ नहीं रहती उस टाइम पे। लेकिन अच्छा इंसान वही है, और हम काबिल इंसान भी उसे कहेंगे जो गलत फ़ैसलों को सही करे, और आज हमने वही किया है। और हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये सिर्फ सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान की माशाल्लाह सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है और वाहिद पार्टी है जो जिनके पास एक विज़न है, और आवाम जो है हमारी गरीब आवाम के लिए एक रिलीफ है। सीएम साहब ये बता दें कि एक अदालती फैसले ने पीपल्स पार्टी के अराकीन असेंबली को बहुत मुश्किल में डाल दिया है, और कल ये नोटिस भी आया है कि बाकायदा वो कुश्तामार मुहिम की निगरानी करें। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से और हुकूमत सिंध की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल है? क्या ये कानूनी आइनी मतलब फैसला है जो अदालत ने दिया है? अगर आइनी फैसला नहीं है तो किस तरह इस पर अमल दरामद करा सकती है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इस फैसले पे। ना सिर्फ मैं, कई लोग तबसरा कर चुके हैं कि शायद मैं एहतराम है बहुत कोर्ट्स का और जज साहिबान का, लेकिन शायद सही माइंड अप्लाई नहीं किया ये फ़ैसला करने में, और इस सिलसिले में रिव्यू में भी लोग गए हैं, और हम आगे भी सोचेंगे कि इस तरीके के, मेरे हिसाब से मैं अपनी राय दे रहा हूँ और फैसले पे आदमी अपनी राय दे सकता है कि बिल्कुल ही बग़ैर माइंड अप्लाई किए हुए गलत फ़ैसला था, और इस पर अगर और कोई कानूनी बात होगी तो हम उसके भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाने में कोताही नहीं करेगी। ये एक इशू है, और ये इशू ना सिर्फ सिंध में है, पूरे पाकिस्तान में है। बल्कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं मैं कहूँगा किसी और सूबे में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ भी, और नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके से जो फैसला है उस मसले को हल करने के लिए करामत साबित नहीं होगा, और मेरे ख्याल से वो गलत फैसला है। सीएम साहब सवाल ये कि गुज़िश्ता रोज़ ये बताइए कि सरदार अली गौर महर के बारे में भी ये बातें हुई कि पीपल्स पार्टी की उनसे कोई बातचीत चल रही है, तो क्या कोई इम्कान ऐसा है, मैं अहमद अली महर साहब से पूछूंगा कि क्या कोई इम्कान ऐसा है कि अली गौर महर साहब भी पीपल्स पार्टी इसका फैसला जो पार्टी करेगी वो हमें कबूल होगा। जो पार्टी की लीडरशिप है उन पे छोड़ देते हैं, जैसा वो चाहेंगी वो फैसला हमें कबूल होगा, और हम ये चाहते हैं कि पार्टी स्ट्रांग हो। ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसे फ्यूचर में कोई इस तरह की कोई नहीं है, कोई उनकी ज्वाइनिंग नहीं है, ना वो पीपल्स पार्टी में आ रहे, ना पीपल्स पार्टी उनको इनवाइट कर रही है। जिनके लिए कोशिश कर रहे थे वो आ गए। सीएम साहब सवाल है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है आपसे मुलाकात हुई, शहरियार खान शहर से हदी से भी हुई। गवर्नर सिंध ने इलेक्शन कैंपेन से पहले गाना गाया था, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। शहरियार शहर भी आ रहे हैं, और तब्दीली लाने वाले क्या उनके गले खुद अब तब्दीली पड़ रही है, शहरियार शहर बंद कर रहे हैं? देखिए, गाने वालों में तो मैं नहीं पढ़ता, वो जो गाते हैं गाएं। मैं सूबा सिंध का वज़ीर आला हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे इस ओहदे पे रखा है, और कोई भी शख्स मुझसे मिल सकता है, और कोई मिलना चाहे तो मैं मना नहीं करता हूँ। पहली बात ये, हमें पता है शहरियार शहर साहब ने ओपनली कहा था कि मैं वोट नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि उनको एतराज़ात थे जो उम्मीदवार थे पीटीआई ने जो अपने नॉमिनेट किए थे कैंडिडेट्स, और उन्होंने शायद ये समझा, उनकी मर्ज़ी, वोट उनका अपना हक है, जहाँ पे भी दें। एक सीक्रेट वोट है, ये मुझे पता भी नहीं है कि वोट कौन किसको देता है, लेकिन उन्होंने ओपनली कहा था कि मैं पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट नहीं दूंगा, इसलिए कि मुझे उनमें वो अहलियत नज़र नहीं आ रही कि मेरा वोट उनकी तरफ जाए। जहाँ तक आइनी ताल्लुक़ है इस बात का, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये हक है हर एक मेंबर का कि एक सीक्रेट वोट किसी भी तरफ दे। आइन में इसकी मुमानत नहीं है, और वोट किसी और को देने का, मैंने पता नहीं किसको वोट दिया, आपको पता नहीं है ना, मतलब 7-9 कैंडिडेट थे, मैंने उनमें से किसको वोट दिया, 9 के 9 कैंडिडेट को वोट पड़ा ना, मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊँगा तो मैं गलत करूँगा। तो ये एक माइनर चीज़ है। बाकी वो जो आपने गानों वानों की बात की, वो उन्हीं से जो खेल कूद और गाने बजाने में मसरूफ़ है वही उसका जवाब देंगे। सीएम साहब, ये कुत्तों की जो काट रहे हैं, 13 साल से आप बरसरे इख्तियार रहे, कब तक आवाम को इस चीज़ से आप निजात दिलाएंगे? बख्तावर भुट्टो साहिबा ने जब ट्वीट किया था कि इस तरह कुत्तों को हलाक ना किया जाए, उसके बाद आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे। नहीं। कोई प्रेशर है, और ये मिसाल मत दीजिएगा कि आप उस्मान बुज़दार नहीं है, आप मुराद अली शाह साहब। मेरे भाई,
कोई प्रेशर की बात नहीं होती है और ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन इशू यही है कि ये एक मेनेस पूरे पाकिस्तान में है। अगर इस पाकिस्तान में और पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी हुकूमतें हैं और लोकल गवर्नमेंट भी, ये प्राइमरीली लोकल गवर्नमेंट का इससे ताल्लुक है। लोकल गवर्नमेंट्स भी फॉर एग्जांपल कराची में तो केएमसी और डीएमसीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं रही थी। उन पे तो अगर खुदा न खास्ता मैंने कहा होता कि जी आपने ये नहीं करना है, इतलाक नहीं होता ना उनके ऊपर। तो ये इशू है, इसको हमने रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं और लोकल काउंसिल्स को ज़्यादा डायरेक्ट कर रहे हैं। 1100 से ज़्यादा जो अफसर हैं वो ओपीएस और एडिशनल चार्जेस पे बैठे हैं, तो क्या ये सबब है कि बहरान क्यों हुआ है? बहरान इसलिए हुआ है कि वफाकी हुकूमत हमें अफसर देती नहीं है। आप सबको पता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। एक छोटा सा भी नंबर मुझे सही याद नहीं है, ग्रेड 21 के 16 अफसर उन्होंने हमें देने हैं, इस वक्त 6 काम कर रहे हैं। तो फिर उसका हल क्या होगा? अच्छा, हम अपने अफसर प्रमोट कर नहीं सकते इसलिए कि कोटा में वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। अब ये 10 अफसर मैं कहाँ से लाऊं? सिर्फ ग्रेड 21 की बात कर रहा हूँ। और जैसे जैसे आप नीचे ग्रेड्स पे आएंगे ये 100 की तादाद में है। तो ये बहरान पैदा किया हुआ है इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी को सही तरीके से, और फिर करते क्या है कि जो कुछ अफसर इधर काम कर रहे हैं उनको भी निकालने के चक्कर में। तो ये सवाल उनसे करें कि वो क्यों नहीं हमने तो अपने सारी प्रमोशंस, मैं टाइमली प्रमोट करता हूँ लोगों को, जो अगर मेरी कॉम्पिटेंस होती है, नीचे जो कॉम्पिटेंस है उनको सख्त हिदायत दी हुई है कि जैसी वैकेंसीज अगर होती है हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक लार्ज पोर्शन फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो एक एग्रीमेंट के तहत जो हमारी फेडरेशन के साथ हुई है 1993 की एग्रीमेंट है, उसके तहत जो उन्होंने अफसर हमें देने वो नहीं दे रहे, उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। सीएम साहब ये जो वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक के हवाले से कानून साजी करने जा रही है, उस हवाले से सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? कि आपने अपना फीडबैक दिया है? और दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म ने आज मुलाकात की है कोविड के बावजूद, वहाँ लोगों से मुलाकात की है, ये वैसे कानून के खिलाफ वर्जी है, या अगर सिंध में होता तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? सबसे पहले तो आपने स्टेट बैंक को कहा, मैं सख्त मजम्मत करता हूँ इस कानून की, जो कि शायद काबीना से निकल गया, अब असेंबली या ऑर्डिनेंस के तहत शायद वो लाएं, और इस पे हम पार्टी लेवल पे भी और हुकूमती लेवल पे भी, इसलिए कि जो अनब्राइडल्ड पावर्स देना चाह रहे हैं स्टेट बैंक को, ये मुल्क के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं और ख़तरनाक है। दुनिया में कोई सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं जिसके पास ये पावर्स हों, यानी, और इसमें ये अवाम की जो मफाद है उसके खिलाफ है कानून। इसलिए वो कहते ये हैं कि जी पहली चार्ज यानी 1 रुपया टैक्स का कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अपने कर्जे जो इंटरनेशनल एजेंसीज के पाबंद होंगे उनको वापस करें, इधर हमारे लोग भूखे मरते हैं तो मरे, ये कानून कहता है ये। और उसके बाद हमको ये सारे डिसीजंस लेने के लिए इम्यूनिटी टोटल दे दी जा रही है। इस पे ऊपर हम अपना एक बाकायदा मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से भी देंगे। मैं हासिल कर लूँ उसकी जो एक्चुअल कानून की है, जो मैंने ये पढ़ी है बातें जिससे मैं बात कर रहा हूँ, हासिल कर लूँ, और ज़रूरत पड़ी तो हम असेंबली से एक करारदाद भी पास करेंगे इसके खिलाफ, ताकि फेडरल गवर्नमेंट से कहें और हम अपनी कैबिनेट और हुकूमती लेवल पे भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मैडम फरियाद साहिबा, एक सवाल आपसे, शहरियार महर से वो उनकी मर्जी है, मैं क्या उसमें शहरियार शहर से उसमें काफ़ी फासला रखा गया था, क्या उनमें कोई कोरोना के सिम्टम्स थे या कोई और वजह थी? सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद हो रही है इस बात पे। सोशल डिस्टेंस भी रखनी चाहिए, चाहे किससे भी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सीएम साहब, सिंध के अंदर सहाफ़ियों का एक कत्ल भी हुआ है सक्खर में, और अभी सहाफ़ियों के खिलाफ आपके होते हुए यानी जमहूरियत की दावा करने वाली पार्टी ATC और दहशतगर्दी के मुकदमात हो रहे हैं। वाई सीएम साहब, ये सहाफ़ियों के खिलाफ साजिश है या आपकी कमजोरी? मैं आपको एक बात बताऊं, जो कत्ल हुआ है उसके ऊपर मैं फॉलो अप कर रहा हूं, और वो जो सालेपट में कत्ल हुआ है उसके अब कुछ एक लीड भी मिली है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, और इंशाल्लाह ताला गिरफ्तारियों की तरफ जा रहे हैं हम उस पर। जो सहाफ़ियों पे FIRs कटी है उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, और मैंने ऑलरेडी डायरेक्शंस भी दिए हैं कि उन FIRs में सहाफ़ियों को मेरे ख्याल से, और मैं एडमिट करता हूँ कि गलत लाया गया है, उनके खिलाफ एक्शन भी करेंगे और सहाफ़ियों को रिलीफ दिलाएंगे ताकि वो निकले।
YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।